नमस्कार साथियों, फिर से आपके सामने मौलिक अधिकार को लेकर चर्चा में करेंगे आपके साथ। और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी वो समानता के अधिकार के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अधिकार पर? स्वतंत्रता के अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों ने समानता के अधिकार वाला यदि किसी कारणवश आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हमेशा याद होता है। ठीक है, तो जो आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और हम पढ़ रहे हैं क्या? मौलिक अधिकार के। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। अब देखो, मौलिक अधिकार में दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था समानता के अधिकार के बारे में। किसके बारे में? समानता के अधिकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब जो हम पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहला कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, सबसे पहली बात कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक, जिसका उल्लेख मिलता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 19 से लगाकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सबसे पहला अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 की जो पहली धारा है, अनुच्छेद 19 की पहली धारा यानी कि अनुच्छेद 19 की धारा 1। अब देखो इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। किसका? स्वतंत्रता। देखो हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, तब प्रस्तावना के आधार पर यदि आपको पूछे कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो 6। कौन सा? अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 19 की धारा 1 और इसमें मूल संविधान के तहत कुल 7 स्वतंत्रताएं। कितनी स्वतंत्रता दी गई थी? 7। उस समय 7 दी गई थी और वर्तमान में कितनी है? 6। वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो अब देखो सबसे पहला हमारे यहीं से क्वेश्चन कि मूल संविधान में स्वतंत्रताएं, मूल संविधान में स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान में जो स्वतंत्रताएं दी गई, कितनी दी गई थी? 7। कितनी दी गई थी? 7। फिर वर्तमान में अनुच्छेद 19 की धारा 1 में कौन स्वतंत्रताएं कितनी दी गई हैं? तो वर्तमान में स्वतंत्रताएं, तो वर्तमान में जो स्वतंत्रताएं हैं कितनी दी गई हैं? 6। वर्तमान में कितनी है? 6। जबकि मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। अब देखो ये कौन सी हटाई गई थी? फिर कौन सी हटाई गई थी? अब देखो आपको पता है एक संविधान संशोधन हुआ था। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1978।
इस 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अब देखो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था तो 19 के अंदर भी एक अधिकार दे रखा था। वो दे रखा था संपत्ति को अधिग्रहण करने व बेचने का अधिकार, अधिग्रहण करने या बेचने का अधिकार, या बेचने का अधिकार ये दे रखा था। अब ये किस में था? अनुच्छेद 19 की धारा 1 में इसका उल्लेख था। तो कई बार आपसे पूछ जाए कि संपत्ति का जो अधिकार से संबंधित था, अगर वहां पर आपको ऑप्शन 31 ना दिखे तो आप क्या करोगे? अनुच्छेद 19 की धारा 1, यानी कि अनुच्छेद 19 में भी तो संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था। कौन सा? ये भी हमें एक अधिकार दे रखा था कि संपत्ति को अधिग्रहण करने या बेचने का अधिकार, ये दे रखा था। कौन से? अनुच्छेद 19 की धारा 1 में ये दे रखा था। ठीक है, तो इसको कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। जब इसको हटाया गया तो अब वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं। तो आप यहाँ से याद रखना, यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में स्वतंत्रताएं कितनी दे रखी थी? 7 दे रखी थी, और वर्तमान में कितनी दे रखी हैं? तो 6 दे रखी हैं। और हटाया कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ी सी चीज याद रखें। अब देखिए ये कौन कौन से स्वतंत्रताएं हैं जो हमें दे रखी हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंदर हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं 6 हैं जो हमें दे रखी हैं। अब देखिए अनुच्छेद 19 की धारा 1 में सबसे पहला जो हमें स्वतंत्रताएं दे रखी है, इस तरीके से भी याद रख, ए के अंदर दे रखा है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, पहले दे रखी, फिर इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमें पता होनी चाहिए 6 कौन कौन सी है। फिर दूसरा, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। फिर तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। फिर अगली जो हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई अनुच्छेद 19 की धारा 1 में, ठीक है, वो है अबाध संचरण का अधिकार। फिर अगला दे रखा है निवास का अधिकार। फिर अगला जो हमें दे रखा है, क्योंकि यहां से एक हटा दिया गया है, तो अगला जो हमें दे रखा है व्यापार करने का अधिकार।
ठीक है, ये वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं जो हमें दी गई, ठीक है। अब इनमें से एक हटा दी गई थी, और कौन सी हटाई थी? 44 संविधान संशोधन के द्वारा आप लोगों को पता हटा दिया गया था, संपत्ति को अधिग्रहण करने या बेचने का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। और वर्तमान आप लोगों को पता है जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। अब देखो ये जो 6 स्वतंत्रता है वर्तमान में दे रखी। अब यहां से सबसे पहली बात कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इनका जो सीक्वेंस है इसके आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना कि अनुच्छेद 19 की धारा 1 में सबसे पहला है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, चौथा है अबाध संचरण का अधिकार, पांचवा है निवास का अधिकार, और छठा और अंतिम है व्यापार करने का अधिकार। ये है जो दे रखे हैं किसमें? अनुच्छेद 19 की धारा 1 में। अब इस एक के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो ये जो सारे स्वतंत्रताएं दे रखी हैं इन पर कुछ एक प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, इन पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जिनके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। तो इस टाइप के कुछ एक क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझेंगे, फिर किन आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है उन आधारों की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो भाषण का अर्थ क्या होता है? यदि भाषण का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है बोलना। भाषण का अर्थ क्या होता है? बोलना। अब अभिव्यक्ति का अर्थ भी एक तरीके से देखा जाए तो अपने विचार को प्रकट करना, अपने विचारों को सामने रखना, दूसरों के सामने रखना, ठीक है। अब देखो फिर इनमें कई बार यदि हम देखा जाए तो दोनों एक ही, लेकिन इन दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है? फर्क है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखा। अब देखो भाषण का अर्थ होता है बोलना, और हमें संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 1 में ये अधिकार दे रखा है कि हम क्या कर सकते हैं? भाषण दे सकते हैं। हमें भाषण देने का क्या है? अधिकार। हमें बोलने का क्या है? अधिकार दे रखा। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई बार जो व्यक्ति होता है वो अपनी जो अभिव्यक्ति वो कहीं अलग अलग माध्यम से करता है। जरूरी नहीं है कि एक बोलकर ही अपने जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट कर सके, ऐसा नहीं। बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। जैसे कोई है जो नाच कर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है, कोई है जो मान लो किसी सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों को खिलाफ कार्टून बनाकर भी अपनी क्या करता है? अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। कई बार होता है कि कहीं दीवारों पर लिख कर भी अपनी क्या अभिव्यक्ति प्रकट करता है। कई बार है चित्रों के माध्यम से भी क्या करता है? अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि इंसान अपनी अभिव्यक्ति कहीं माध्यम से यानी कि कहीं तरीकों से क्या कर सकता है? प्रकट कर सकता है। तो अभिव्यक्ति के बहुत सारे क्या हो गए? माध्यम हो गए, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का भी हमें क्या दे रखा है? क्या दे रखा? अधिकार दे रखा। अब देखो इस अनुच्छेद की जो धारा 1 है उसमें जो ये उपबंध जोड़ा गया भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में आपको पता हो तो शांति का अधिकार भी शामिल है। क्यों? क्योंकि कई बार इंसान शांत रहकर भी अपनी अभिव्यक्ति क्या प्रकट करता है, तो शांति का भी अधिकार है। शांति का
अधिकार। फिर जो सरकार के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां चल रही है तो उनको गतिविधियों को जानने का भी क्या है, अधिकार है, यानी कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भी इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, सूचना का अधिकार। और इसी में आप लोगों को पता प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 की धारा 1 में इसका उल्लेख किया गया। तो आपको शांति का भी अधिकार, कई बार हम चुप रहकर भी अपने क्या करते हैं, अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। ठीक है, और सरकार के विरुद्ध कौन कौन से कार्य हो रहे हैं उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने में हमें क्या है, अधिकार है। और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो सूचना हम लोग किन किन से प्राप्त कर सकते हैं कि वो सारी संस्थाएं जो राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आती है उन सब से हम क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। जो इनसे बाहर आती है उसके संदर्भ हम कोई भी किसी से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात का विशेष थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, तो पहला हमारा भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो जो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पर प्रतिबंध किन आधारों पर लगाया जाता है? सबसे पहले देखिए, वापस लिखिए एक बार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध। याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है? तो जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो अनुच्छेद 19 की धारा 2 के तहत लगाया जाता है। प्रतिबंध याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिबंध किसके आधार पर? अनुच्छेद 19 की धारा 1 के आधार पर। अब प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? तो आप लोगों को पता है भारत की एकता व संप्रभुता किन के आधार पर, किन आधारों पर लगाया जाता है? तो भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए। भारत की यदि एकता या अखंडता को खतरा हो तो इस आधार पर ये जो आपको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यदि कानूनी व्यवस्था गड़बड़ाई जा रही हो, ठीक है, सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, आपकी जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यदि कोई सार्वजनिक आदेश है उसकी पालना ना हो रही हो तो ऐसी स्थिति में भी आपके क्या है, भाषण अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो न्यायालय की अवमानना होती है, ठीक है, कानून की मान लो अवमानना हो रही है, ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकता है सरकार, आपका जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस बात को विशेष तौर से थोड़ा सा याद रखिए कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध किसके तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 19 की धारा 2 के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगला हमारा आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। यानी कि आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हो,
सम्मेलन कर सकते हो, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करने का आपको अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। किसका नहीं है? हड़ताल करने। आप प्रदर्शन कर सकते हो शांतिपूर्वक, आपको सम्मेलन करने का भी क्या है? अधिकार है। क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। यदि आप शांतिपूर्वक यानी कि बिना हथियारों के, किसके आधार पर? बिना हथियारों के आपको सम्मेलन करने का क्या है? अधिकार है। आपको प्रदर्शन करने का क्या है? अधिकार, लेकिन शांतिपूर्वक। लेकिन बात कौन सी है? शांतिपूर्वक। और आपको हड़ताल करने का इसमें अधिकार शामिल नहीं है। अब देखो, ये जो शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार है, तो फिर इस पर प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ठीक है, तो शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार है, इस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है 19 की धारा 3 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 19 की धारा 3 के तहत। इसमें भी यदि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को किसी तरीके का नुकसान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन का जो अधिकार है उसको क्या कर दिया जाएगा? प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब मान लो कोई सार्वजनिक आदेश है, तो ऐसी सार्वजनिक आदेश है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए कि शांतिपूर्वक सम्मेलन के अधिकार को प्रतिबंधित किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 19(3) के तहत। किसके तहत? 19(3) के तहत किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला हमारा कौन सा है? संघ बनाने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संघ बनाने का अधिकार। अब देखो, संघ बनाने का अधिकार यानी कि आप कोई भी संगठन बना सकते हो। क्या कर सकते हो आप? कोई भी संगठन बनाने का आपको अधिकार है। आपको व्यापार का संगठन बनाने का भी क्या है? व्यापार संगठन का भी क्या है? अधिकार है। आपको क्लब बनाने का भी क्या है? अधिकार है। आप कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पार्टी यानी कि दल बनाने का भी आपको क्या है? अधिकार है। ठीक है, ये किसके तहत? संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 की धारा 1 की पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो संघ बनाने का अधिकार, जिसके तहत आप कोई भी संगठन बना सकते हो, क्लब बनाने का अधिकार है, व्यापार संगठन बनाने का अधिकार है, आप कोई भी पार्टी बना सकते हो, ये आपको क्या है? अधिकार दे रखा संविधान के द्वारा। किसके द्वारा दे रखा है? संविधान के द्वारा ये आपको अधिकार दे रखा है। फिर अगला यहाँ से क्वेश्चन वही चीज है कि प्रतिबंध कि संघ बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आप लोग याद रखिए, कौन सा? अनुच्छेद 4, 19 की धारा 4। किसमें? अनुच्छेद 19 की धारा 4 के तहत क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस पर लगाया जा सकता है? संघ बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए अगली जो हमारे स्वतंत्रताएं हैं, ये चीज आप विशेष तौर से याद रखना। प्रतिबंध का कई बार पूछा जाता है। अब देखिए अगला, अगला है अबाध संचरण का अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आपको
भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है। क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 19 आपको प्रदान करता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। ठीक है, अब देखो इस घूमने की स्वतंत्रता है, फिर इस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो अनुच्छेद 19 की धारा 5 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 19 की धारा 5 के तहत घूमने की स्वतंत्रता पर क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। अब किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि मान लो किसी भी संस्कृति को खतरा हो, कहीं जाने से किसी विशेष संस्कृति को खतरा हो या अनुसूचित जाति के लिए खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका ये क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हो कि हमें तो संविधान ने घूमने का अधिकार दिया है, घूमने का अधिकार दिया, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाने भी कुछ एक शर्तें हैं। जैसे आपको कोई बीमारी वगैरह हो रखी हो और आपको हमें तो घूमने का अधिकार है। अब देखो जैसे वर्तमान में आपको पता है कोरोना जैसी महामारी है, तो आपको मान लो पॉजिटिव वगैरह कोई है, तो वो पॉजिटिव ये नहीं कह सकता कि मुझे तो घूमने का अधिकार है, फिर वो बाहर जाके सब क्या ऐसे घूमेगा, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दी जाएगा। आपकी जो स्वतंत्रता है किसके तहत प्रतिबंधित की जाएगी, अनुच्छेद 19 की धारा 5 के तहत प्रतिबंधित कर दी जाएगी। अब देखिए अगला जो है निवास का अधिकार। कौन सा अधिकार, निवास का अधिकार। यानी कि आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का क्या है, अधिकार है। आपको बसने का क्या है, अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 19 में आपको बसने का अधिकार दे रखा है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो, आपको ये अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखो वही कंडीशन इस पर लागू होती है कि आप प्रतिबंधित, कि किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया जाता है, तो जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो अनुच्छेद 19 की धारा 5 जो घूमने फिरने की है, उस धारा के तहत इस पर भी क्या लगाया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है या इस पर रोक लगा दी जाती है। कौन से के तहत, अनुच्छेद 19 की धारा 5। और अनुच्छेद 19 की धारा 5 वो भी हमने देखा था कि घूमने का जो अधिकार दे रखा, घूमने की जो स्वतंत्रता हमें दे रखी है, उसी स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 की धारा 5 के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आप विशेष तौर से एक चीज का सीक्वेंस याद रखना है, और दूसरा किस अधिकार पर किस धारा के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है, इस चीज का विशेष रूप से थोड़ा सा याद रखें। फिर देखिए अगली जो और अंतिम हमें स्वतंत्रता प्राप्त है वो कौन सी है, व्यापार करने का अधिकार। यानी कि व्यापार करने की हमें क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। और व्यापार भी वो जो कानूनी दृष्टि से क्या हो, सही हो, कानूनी दृष्टि से सही हो, उस व्यापार का आपको करने के क्या है, अधिकार दे रखा। अनुच्छेद 19 की धारा 1 में आपको अधिकार दे रखा, लेकिन इस पर भी क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध। और प्रतिबंध कौन से के धारा, अनुच्छेद 19 की धारा 6 के तहत क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। अब देखो जो किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है वो सारी चर्चा की। अब एक सारणी के द्वारा हम समझने का प्रयास करते ताकि आपकी आसानी हो जाए समझने में। ठीक है,
अब देखो अनुच्छेद 19 की धारा एक में जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है उसके संदर्भ में सबसे पहले भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। फिर अगला है संघ बनाने का अधिकार। फिर अगला है अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला है निवास का अधिकार। फिर अगला है व्यापार का अधिकार। अब देखो किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है वो चर्चा की थी। अब आपको याद रखना है कि इन अधिकारों पर किस अनुच्छेद के तहत क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। इस तरफ प्रतिबंध। अब जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पर प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा, तो अनुच्छेद 19 की धारा 2 के तहत। आपसे पूछ ले कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 19 की धारा 2। समझ गए। अब अगला देखिए शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। तो इस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो किसके तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 19 की धारा 3। फिर अगला है कि संघ बनाने का अधिकार, और इस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 की धारा 4 के तहत इस पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर अगला है कि भारत में आपको जो घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो मैंने आपको प्रतिबंध के कारण बताया उनके आधार पर क्या लगा दी जाती है, प्रतिबंध। तो अब देखिए कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 की धारा 5 के तहत। फिर अगला है कि निवास का अधिकार। अब ये निवास का जो अधिकार है इस पर भी प्रतिबंध कौन सी अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 की धारा 5 के तहत। और अंतिम है व्यापार करने का अधिकार। इस पर अनुच्छेद 19 की धारा 6 के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो एक बार इसको आप आराम से देख लो वापस, ठीक है, कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या इन जो स्वतंत्रता है किन आधारों पर क्या कौन से अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वो सारी चीजें हमने देख ली है। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर आप अपने नोट्स भी आराम से बना सकते हो। यहाँ से कई बार ऐसा पूछा जाता है प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि आज जो हमारी क्लास थी स्वतंत्रता का अधिकार और उसमें अनुच्छेद 19 को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम अगले अनुच्छेद को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक आप आराम से घर बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। समझ गए? धन्यवाद।